लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और एससीईआरटी ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर एडेड एग्ज़ाम और टीजीटी ज्योग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी की गतियां चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड। तो ध्यान से ज़रूर पढ़ें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें। हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो हैं अपने अक्ष यानी कि लट्टू की भांति घूमते हुए अपनी कक्षा में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाया जाता है? घूर्णन यानी कि रोटेशन कहलाता है, पृथ्वी का परिभ्रमण। और इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन कहलाया जाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से होकर जाता है। पृथ्वी इसी अक्ष के परतः घूर्णन करती है और पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसी झुकाव को पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। लर्नर्स, अब आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो कि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासेस मैं डेली ले रही हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिए और रेफरल कोड का यूज़ करके आप अनलॉक कर सकते हैं फ्री क्लासेस को। तो कोई भी चार्जेस नहीं है, बस अनलॉक कोड में प्रतीक्षा टेट आपको लिखना होगा। इसके साथ ही द अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉर सीटेट पेपर 1 और 2 आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है और ये आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा जिसमें सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी और ये 31 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन है, आपको बार बार हर बैच के लिए पे नहीं करना है और आप डिस्काउंट पा सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज़ करके। और किसी भी लाइव क्लास को फ्री अनलॉक करने के लिए आप प्रतीक्षा टेट लिखना ना भूलें। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप देख सकते हैं, ये सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, तो आप चार्ज देकर भी टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। 24 घंटे में एक घूर्णन यानी कि अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। घूर्णन इस समय अवधि को एक पृथ्वी दिवस कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है और इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम गति करते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, इसलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है और सूर्य के ओर वाले भाग में दिन होता है और सूर्य के विपरीत भाग में रात होती है। पृथ्वी ग्लोब पर जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्त यानी कि प्रदीप्ति वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। यह आप देख सकते हैं धुरी, ये एक काल्पनिक धुरी है, काल्पनिक रेखा है जिसे धुरी कहा गया है और इसी धुरी पर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब के सामने खड़े होकर उसे बाएं से दाएं घुमाएं और इस प्रकार ग्लोब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर गति करेगा और हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार घूर्णन करती है। तो ग्लोब के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होते हैं। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाशीय पिंड पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि जो सूर्य का पूरब से निकलना इसीलिए शो होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जो सूर्य है वो हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है। पृथ्वी की वार्षिक गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है।
यह 365/1 दिन यानी कि 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है और यह पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और प्रत्येक वर्ष के अतिरिक्त जो 6 घंटे होते हैं, मतलब 6 + 6 + 6 + 6, जब ये 4 साल यानी कि पूरे 24 घंटे हो जाते हैं, ठीक है, तो हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ा दिया जाता है। इसलिए यह चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जिसे हम अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर कहते हैं। अधिवर्ष में फरवरी माह 28 दिन की बजाय कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। हमें कभी गर्मी लगती है, कभी कूलर पंखे का सहारा लेना पड़ता है, तो कभी ठंड लगती है, कभी मौसम क्या होता है, चेंज होता रहता है, बारिश होती है। तो ये सारी चीज़ें भी पृथ्वी के घूमने की वजह से ही होती हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिए, 23.5 डिग्री। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ऋतु भी परिवर्तन होते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? 15 करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, जो बदलती रहती है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है। तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा पास होती है? ये क्वेश्चन आया है। तो क्या होगा? 3 जनवरी, जिसे हम क्या कहते हैं? उपसौर, जिसमें निकट है पृथ्वी और सूर्य। और इसी प्रकार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अपसौर। तो आपने अनुभव भी किया होगा कि प्रातः और सायकाल की तुलना में दोपहर को सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा की तीव्रता अधिक होती है और दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। प्रकाश कम क्षेत्र में फैलता है, इसलिए प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। इस प्रकार प्रातः और सायकाल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तथा प्रकाश अधिक क्षेत्र में फैलता है, इसलिए इस समय प्रकाश की तीव्रता दोपहर की तुलना में कम होती है। सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव वर्ष भर एक ही ओर रहता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो परिक्रमण गति के बावजूद ऋतु परिवर्तन नहीं होता और वर्ष भर दिन और रात समान अवधि यानी कि 12-12 घंटे के होते। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा, सर्दियों में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। क्लियर? ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 झुकी होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता प्रतीत होता है, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में अधिक सूर्यताप प्रदान करता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना यानी कि ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं और इस समय कर्क रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में दिन होता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिणी भाग में क्या होगी? रात होगी। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? शीत ऋतु होती है। इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है? मकर रेखा पर सीधा चमकता है और इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना यानी कि मकर संक्रांति या शीत संक्रांति कहते हैं। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिणी पूरे भाग में दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर पूरे भाग में रात होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अब आप देखोगे जो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर हम कब मनाते हैं? हमारे यहाँ ठंड होती है, क्रिसमस मनाते हैं। हमारे सर्दियों में क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में है, वहाँ पर जो 25 दिसंबर आता है, वहाँ पर जो क्रिसमस मनाया जाता है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो बिल्कुल विपरीत होता है। उत्तरी में अगर ठंड है तो दक्षिण में गर्मी होगी और उत्तरी में अगर गर्मी है तो दक्षिण में क्या होगा? ठंड होगी, शीत ऋतु होगी। 21 मार्च और 23 सितंबर
ध्यान रखिए को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय ना तो उत्तरी ध्रुव और ना ही दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन और रात की अवधि समान होती है, यानी कि 12-12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इन तिथियों को विषुव कहते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर को शिशिर विषुव होता है। उत्तरी गोलार्ध में ठंड होगी और दक्षिणी में क्या होगा, वसंत ऋतु होती है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह झुकाव 21 जून को अधिकतम होता है और इस अवधि में उत्तरी ध्रुव पर दिन तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार 23 सितंबर से 21 मार्च के मध्य दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है और यह झुकाव 22 दिसंबर को अधिकतम होता है। इस अवधि में दक्षिण ध्रुव दिन और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। तो ये होती है दिन रात। अगर दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव बिल्कुल विपरीत हैं, ये आप ध्यान रखिए। 21 जून की स्थिति में ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त को ध्यान से देखिए तो आप देखोगे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से अगर उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता जाता है। इसलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि लंबी और रातें कैसी होने लगेंगी, छोटी होने लगती हैं। जून की स्थिति हम बता रहे हैं। 22 दिसंबर को यही चीज़ उलट जाएगी। 22 दिसंबर को भूमध्य से अगर उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो रातें बड़ी और दिन छोटे होने लगेंगे। सर्दियों का टाइम आ जाता है। सेम उल्टा दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति में आता है। 21 जून को दिन छोटे हो जाएंगे। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे 21 जून को दक्षिणी की तरफ तो वहाँ पर दिन छोटे और रातें बड़ी होंगी और 22 दिसंबर को दिन बड़े रातें छोटी होंगी। ठीक है, अब आप बताएं कि 22 दिसंबर को क्या होगा, तो दिन बड़े और रातें छोटी। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं रहता। कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का जो सूर्य है कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं रहता और ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिका वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सूर्य पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। क्लियर, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है ऊपर की ओर, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। क्लियर, 23.5 पर कर्क रेखा और यहाँ पर नीचे वाले दक्षिण की तरफ मकर रेखा। अब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का भाग है ये आप देखोगे हरा भरा है, तो इसको कहते हैं उष्ण सदाबहार वन, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंध इनको हम कहते हैं। मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर जहाँ पर जो सूर्य है ठीक ऊपर रहता है वहाँ पर ह्यूमस होगी, वहाँ पर जंगल होंगे, हरी भरी घासें होंगी, पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से वर्षा भी होगी। क्लियर, और यहाँ आप देखोगे ये मकर रेखा के नीचे का ये है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और ये है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये क्या चीज़ है, ये भी हमने पढ़ा कि जो ताप है मध्यम ताप रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध रहते हैं। ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। क्लियर, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के ऊपर, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिणी के क्षेत्र में यहाँ पर आप देखोगे ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें इतनी नहीं पहुँच पाती। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध यानी कि फ्रिजिड जोन कहते हैं, शीत कटिबंध। क्लियर, कर्क संक्रांति क्या है, उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन
तो सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 जून। क्लियर। और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन होते हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? छोटा होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस दिन किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं और दिन रात बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन आता है दिन रात बराबर किस तारीख में होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। दिन छोटे कब होते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। अगर दक्षिणी गोलार्ध में आए तो दिन लंबे 22 दिसंबर को होंगे। क्लियर। और अगर दिन बड़े कब होते हैं उत्तरी गोलार्ध में? तो 21 जून को। हमारे यहाँ गर्मी है तो गर्मियों में दिन बड़े होंगे। 22 दिसंबर में रातें बड़ी होंगी, दिन छोटे होंगे। लेकिन सेम दक्षिणी गोलार्ध में हमारा उत्तरी गोलार्ध का बिल्कुल विपरीत चलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि है मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जल्दी हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेकर आएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो डेली आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, वंस अगेन एंड टेक केयर।